पहले 1200 झुग्गी था, 700 झुग्गी 700 टूट गई, 500 बची। हाँ। लेकिन हम घर के बदले घर लेंगे ना। हम ये भी तो सरकार ने नहीं दिया था ना घर। उन्होंने कहा कि अभी झुग्गी तोड़ने का कोई प्लान नहीं है, आप लोग रहे अच्छा से। कुछ सोचा कभी कि भाई यहाँ से कहाँ जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा? तो डर तो सबको है, जब तलवार सिर पे आती है तो डर तो लगता ही है। सुविधा जगह पे दे दें, अस्थायी कर दें, उनके बाद उनको घर से निकाले। बेघर ऐसे ना करे। किसी ने कहा पक्के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, पक्के बनाने के लिए कोई नहीं बोला, हम लोगों ने खुद ही अपने अपने थोड़े थोड़े ईंट लगाई। झुग्गी टूटी तो आधे फ्लैट दिया और आधे नहीं दिया, आधे में घपलाबाजी कर लिया सरकार ने। यहाँ से हटा के कहीं पे फ्लैट देंगे या जगह देंगे तो वहाँ पे रहेगा ही ना आदमी, साफ सुथरी जगह में अच्छी सोसाइटी में रहेगा। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम दिल्ली के नेहरू कैंप में मौजूद हैं और ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है उसके बिल्कुल बराबर में ये कैंप है और यहाँ भी लोग रहते हैं। हम यहाँ देखे जहाँ रुके हैं, एक दुकान यहाँ पर है। ये भैया जी हैं, इनसे बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि कब से ये यहाँ पर रह रहे हैं और क्या अभी तक कोई ऐसा फरमान यहाँ जारी हुआ है। क्योंकि बीते दिनों हमने देखा कि दिल्ली में कई जगहों पर बुलडोज़र चला है और जो झुग्गी बस्तियां हैं उनको ढहाया गया है। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि जहां जहां भाई हमें काम करने में दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, उन्हीं को हम बुलडोज कर रहे हैं। जो झुग्गी बस्ती या तो फिर वो नालों के ऊपर है या फिर जो रेलवे ट्रैक हैं उसके आसपास है, वहाँ रेलवे का बुलडोज़र चल रहा है। तो देखिए, एक डर का माहौल भी है, एक भय का माहौल भी है। और क्योंकि हमने देखा कि कावड़ यात्रा के दौरान बुलडोज़र नहीं चला, अब जब कावड़ यात्रा खत्म हो गई है तो फिर से लोग चर्चाएं करने लगे हैं। आपका नाम क्या है अंकल? रमजान अली। आप कब से रहते हैं? 70 से समझिए, हम यहाँ पर परमानेंट रह रहे हैं। 1970 से रह रहे हैं? हाँ, ये फ्लाईओवर पहली बार जो पुल नया बना था उस टाइम से समझ लिए। तो मतलब यही आपकी झुग्गी है, यही घर है? बस यही घर है, मतलब यही मकान है, ये कमरा एक? हाँ। और यही दुकान चलाते हैं? हाँ। तो आराम से खर्चा निकल जाता है दुकान में? खर्चा नहीं, फिर बाहर काम करते हैं ना, ये दुकान से खर्चा तो नहीं निकलता है, तो खाली टाइम में बैठते हैं। बाकी बाहर हम रोड के काम, पेंटिंग के काम करते हैं, रंग रोगन का। अच्छा, पेंटिंग वगैरह काम करते हैं? पत्थर नहीं, कर्व स्टोन पोते हैं, यही पूरे दिल्ली में जहाँ काम मिला काम लेकर को करते हैं। तो कितने बच्चे हैं आपके? हमारा बच्चे है, 2 लड़की है, 4 लड़का। शादी हो गई उनकी? नहीं, एक लड़की की शादी हो गया है और बाकी एक लड़का का, 3 लड़का 1 लड़की कुमारा है। तो कहाँ रहते हैं वो? इसी में रहते हैं, यही घर में। एक पढ़ाई लिखाई करते हैं कि काम करते हैं कुछ? नहीं, एक तो ये होम डिलीवरी काम करता है, एक लड़का डिलीवरी करता है गाड़ी का, कार का, और बाकी एक अभी पढ़ रहा। तो कोई ऐसा आदेश अभी तक यहाँ के लिए आया है कि भाई यहाँ भी बुलडोज़र चलेगा, ऐसा कुछ? आदेश यहाँ पर एक बार टूट गया है, आधा टूट गया जी। तो आधे का फ्लोट जो है वहाँ द्वारका में मिला है। ये हाईवे जो चौड़ा हुआ ना, तो उसमें जो है आधा टूट गया, आधे बच गया। PWD की ज़मीन जहाँ तक था वो ले लिया। अब ये MCD की जगह जो है, MCD वाले बोला हमें अभी जगह की ज़रूरत नहीं है, जब हम जगह की ज़रूरत पड़ेगा तब हटाएंगे तो हम जगह देंगे। तो मतलब ऐसा बोला है कि अगर हटाएंगे तो पहले जगह देंगे, उसके बाद हटाएंगे? हाँ। जो पहले जिनको हटाया गया है उनको जगह मिली है? हाँ, जिसको हटाया गया उसको जगह दे दिया है द्वारका में, और बाकी जगह जो बचा हुआ है ये MCD की जगह में है। MCD वाला बोला जब हम हटाएंगे तो हम जगह दे कर को उसके बाद हटाएंगे। अभी कोई दिक्कत नहीं है? अभी दिक्कत तो नहीं है। तो चाचा, कभी नहीं सोचा कि जैसे मतलब बच्चे अगर कमा रहे हैं कि पहले ही, अब यहाँ तो देखिए बरसात में पानी भी भरता होगा? पानी यहाँ तक आ जाते हैं, यहाँ तक ये मशीन लगा हुआ है ना, मशीन से पानी खींच कर को वो झील में। वही तो 2 दिन पहले वीडियो वायरल हो रही थी, यही मशीन लगाई गई थी? हाँ, यहीं लगाया गया था, ये पटरी पर पानी खींच कर को बाहर फेंकते हैं। तो फिर तो बड़ी दिक्कतें होती होंगी? बहुत दिक्कत पब्लिक होता है। कितने गाड़ी यहाँ पर वो गड्ढे हो गया, वो केबल वाले खुदाई करके चला गया है, वो गड्ढा नहीं भरा, कितने गाड़ी इसमें जो है से पानी में गिर जाता है, फिर उसको बाद में उठा के ले जाता। तो क्या सोचे हैं, अगर कुछ ऐसा सरकार कहती है तो फिर जहाँ सरकार कहेगी आराम से चले जाएंगे, मतलब कैसा सोचा है भविष्य में? हम लोग तो यही सोच रहे हैं, सरकार के जगह की ज़रूरत है तो हम लोग का कहीं इज्जत के साथ हटा के या मकान दे दे या जगह दे, यही 3 किलोमीटर के दायरे में। यही 3 किलोमीटर के अंदर? हाँ।
और अगर सरकार कहे कि यहाँ पर अगर मतलब जगह नहीं है, यहाँ पर नहीं दे सकते, फिर जगह तो है बहुत, इतना बड़ा पार्क पड़ा हुआ, जंगल बना हुआ है, वहाँ पर बेकार का पड़ा हुआ, उसमें बना कर को वहीं पर एडजस्ट कर दे। यहाँ अभी 500 जुग्गी है बचा हुआ। पहले कितनी थी? पहले 1200 जुग्गी था, 700 जुग्गी 700 टूट गई, 500 बची। हाँ, बाकी इतना को एडजस्ट अभी जगह की ज़रूरत नहीं है, तो तब तक हम लोग है, अगर यहाँ से हटाएंगे तो पहले हम लोग को दे कर को एडजस्ट कर दे, उसके बाद यहाँ से हटावे। अच्छा, चुनाव के बाद कोई नेता यहाँ आया है जुग्गी में? यहाँ आया है, अभी नेकी आया था, अभी एक महीना पहले भी यहाँ पर आके गया है। क्या बोलते हैं वो बोला अभी तुम लोग आराम से रहो, तुम लोग कोई दिक्कत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगा तब बताएंगे, अभी तुम लोग आराम से रहो। तुम आश्वासन वो दे रहे हैं कि पहले घर देंगे उसके बाद में हटाएंगे? ये नहीं बताया है जो घर दे कर को हटाएंगे, बोला जब अभी तुम लोग रहो यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, जब हटाएंगे तो मतलब कहीं न कहीं एडजस्ट करेंगे, उसके बाद हटाएंगे, ये इतना बात बोला है। बोला तुम लोग अंदर पड़ जाते हो ना, रोड पर नहीं अच्छा, हो। मुझे एक बात बताइए चाचा, ये जैसे मतलब यहाँ पे पानी भरता है, अभी तो मैं जो देख रहा था कि वो बता रहे थे कि भैया मेहनत कर रहे हैं पानी को हटाने के लिए, तो पानी पहले के मुकाबले यहाँ कम भर रहा है या पहले भी मतलब जैसे भरता था अभी भी ऐसे भर रहा है? पहले से ज़्यादा ही अब भर रहा है, जितना तेज बारिश होता है उतना पानी ज़्यादा लगता है। हाँ, उसको हटा लिया जाता है मतलब मशीन वगैरह चला करके? फिर वो NH24 वाले आते हैं, मशीन लेकर को, फिर मशीन लगा कर को सारे पानी को निकाल के बाहर फेंकते हैं। जब तक मान लिया मशीन नहीं लगता है तब तक दिक्कत पब्लिक को होता है जाने आने में। छोटा गाड़ी तो समझिए डूब ही जाता है, बड़ा गाड़ी जो है अपना निकल जाता। इसमें निकास भी तो नहीं किया, ये भी बोलो ना। तो यहाँ, हाँ जी, आपका नाम क्या भाई जी? मेरा मोहम्मद हकीम है। मोहम्मद साहब, क्या काम करते हैं आप? मैं काम करता कपड़े का, रहता हूँ यहीं नेहरू कैंप में। इसी नेहरू कैंप में रहते हैं? हाँ, यही। कपड़े का क्या काम करते हैं? करोल बाग। इधर आइए थोड़ा। करोल बाग में? हाँ, अपना काम है, माल छोड़ना होता है, दुकान पे रहता हूँ। अच्छा, 5 साल से मैं काम कर रहा हूँ। ये पानी का जो कह रहे हैं ना आप, पूछ रहे हो आप, ये पानी का जो एक तो सबसे पहली बात है, जो रोड वाले ने टेंडर लिया, उस रोड वाले ने आधा काम किया, आधा काम नहीं किया। सबसे पहले गलती रोड वाले की है, NH24 वाले की। जो जानता है जितना उतने बताएगा। इसने उस नाला तो बनाया, लेकिन नाले के साथ का निकास नहीं निकाला। कहीं भी जो कोई नाला बना, मतलब कैसे रहते हैं यहाँ? पानी भरता होगा, झुग्गी में पानी आता होगा? बता तो रहे हम आपको सारी बात, कि इसमें जो नाला निकाला उसने नाले में निकास निकाला। कहीं भी नाला जो बनेगा, यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो, उसमें निकास तो एक जोन से रहेगा, निकास रहेगा, तभी तो उस नाले का पानी इस नाले में जाएगा, इस नाले का इस गटर में जाएगा। इन्होंने बीच में यहाँ नाला नहीं बनाया। ये रोड जो देख रहे हो ना आप, ये बीच में बिल्कुल रोड नाला नहीं है। नाला इधर भी बना हुआ है, उस तरफ भी बना हुआ है, लेकिन ये जो फ्लाईओवर है जहाँ खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं समझ गया, यानी कि जो फ्लाईओवर का जो पानी है वो यहीं पे आता है। वही तो रविंद्र नेगी कह रहे थे, मैं देख रहा था उनकी वीडियो, कि ये हाईवे का पानी यहाँ पर आता है इसलिए भरता है। नहीं, दिक्कत है, हाईवे का पानी तो आता है प्लस, वो गलत बोल रहे हैं, उन्हें क्या पता, वो तो अभी जीते हैं रवि नेगी। ये फ्लाईओवर बने हुए 2017 में जुग्गी टूटी है और 2017 में फ्लाईओवर बना है, और उसका उद्घाटन भी 2018 में हो गया, 1 साल बाद ही बन गया ये। तो अभी तक ये पानी क्यों भर रहा है? इसी रीजन से भर रहा है। इनका बताया ना रास्ता नहीं है। इसका पानी पांडुनगर से भी आता है, इसका पानी उधर से ये भी आता ठीक है, मैं समझ गया कि पहले जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अभी आपको क्या लगता है? अभी भी यही लगता है कि रवि नेगी जीत तो चुका है और आता है जुग्गी में भरोसा देने कि हाँ अभी आपको नहीं तोड़ रहे हैं और नहीं भगाएंगे, आपकी जुग्गी की जरूरत नहीं है। बाकी जगह जुग्गी टूट रही है, उनकी जरूरत है। कल को मान लो क्या पक्का पता है रवि नेगी हमें सबूत दे के जा रहे हैं या लिख के जा रहे हैं कि ये जुग्गी को हमें छोड़ के जा रहे हैं कि ये जुग्गी नहीं तोड़ेंगे। हाँ भाई, सरकारी जमीन है, सरकार को जरूरत पड़ेगी तो वो जुग्गियां तोड़ेगी। मैं भी कहना चाहता कि जब जरूरत पड़ी तो वो भगा ही देंगे। तो रवि नेगी ये लिख के नहीं दे रहा ना मैं कि हाँ भाई हम तुम्हें जरूरत हो रही है तो अभी छोड़ रहे हैं और जब जरूरत पड़ जाएगी तो तुम्हें भगा देंगे, और भगाएंगे तो क्या करेंगे? मतलब मेरा सवाल ये है कि मतलब क्या सोचा आपने कि कल को अगर ऐसा कुछ हुआ? क्योंकि मैं देखिए जगह जगह जाकर के मैंने देखा कि जहां जहां बुलडोजर चला तो पहले अगर नोटिस दिया गया तो लोगों ने सोचा कि भाई अभी तक नोटिस देते आ रहे हैं, कहीं कुछ होता है नहीं, लेकिन अब हो रहा है। अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर क्या करेंगे? अगर ऐसा कुछ होगा तो पहले जैसी सरकार थी, पहले भी मुझे प्रधानमंत्री देश का वही था मोदी, बीच में केजरीवाल मुख्यमंत्री था राज्य का, लेकिन काम तो प्रधानमंत्री कहता था करने को।
एरिया में अपने मुख्यमंत्री करता था, तो अपने एरिया में जो मुख्यमंत्री करता था तो वो प्रधानमंत्री के बेस के कहने पे करता था ना, और खर्चा भी वही देता है बजट। तो उस हिसाब से मोदी ये करें कि किसी भी दिल्ली में या किसी बम्बई में किसी बिहार में अपने जो वोटर हैं और अपने जो पब्लिक है उनको एक वोटर नहीं है उनके, हम भी बोलते हैं जो भी वोटर है और पब्लिक है जो भी सपोर्ट करने वाले प्रधानमंत्री को मानने वाले, वो अपनी पब्लिक को सुविधा जगह पे दे दें, अस्थायी कर दे, उनके बाद उनको घर से निकाले। बेघर ऐसे ना करे, क्यों? वो भी एक जानते हैं, सीनियर लीडर है कि बिना घर के कोई नहीं रह सकता। वो तो बता ही रहे हैं चाचा कि बीच में जो ढहाया गया था जिनको उनको 700 मकान दिए गए हैं द्वारका में। और दूसरी बात बता रहा हूँ, ये ढाई गया तो बताएं, वो 2017 में झुग्गी टूटी है। उस टाइम हमारे पापा को भी फ्लैट झुग्गी टूटी तो आधे फ्लैट दिया और आधे नहीं दिया, आधे में घपलाबाजी कर लिया सरकार ने। उसमें भी बाकी लोग कहाँ गए जिनको फ्लैट नहीं मिला? बाकी लोग जिनको नहीं, वो किराए पे अपना, कोई मंडावली में, कोई पांडु नगर में, कोई ससियान में, कोई अपने गांव चले गए। और ये जो 2017 में उससे पहले तो मतलब ऐसा भी कुछ था क्या कि भाई जिनके डॉक्यूमेंट सही थे, जो पात्र थे उनको मिला, या जिनके कागजों में कुछ कमियां रह गई उनको नहीं मिला? कुछ की कागजों में कमी भी थी और कुछ के पास कागज थे नहीं और कुछ के पास कागज थे। ये भी तो बात है ना अपने आप में। सरकार तो कह रही है कि भाई हम देंगे घर, लेकिन आपके पास में जरूरी कागजात होने चाहिए। आप अगर प्रमाण देंगे तो आपको घर मिलेगा, और यही अब भी सरकार कह रही है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अगर ढहाया जाता है तो भाई पहले अस्थायी रूप दे, स्थायी रूप। हाँ, तो इसमें भी कागज अभी भी सरकार मांग रही है। कोई नई बात नहीं है, सरकार के पास जरूरत है। जब दिल्ली का वासी है तो दिल्ली का सामान तो चाहिए भाई, दिल्ली कागज चाहिए, तभी तो बंदा पता चलेगा हाँ दिल्ली का ही है। तो वो तो ठीक है ना काम। हाँ, तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी भी जो प्रूफ मांग रही है उसमें 2 प्रूफ और ऐसी घोषणा कर दी है ना, वो प्रूफ नहीं होगी ना किसी के पास। पहले मांगते थे क्या? आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, बिजली बिल। ये अब क्यों मांग रही है कि तुम अपने बाप दादा खतने नहीं दिखाओ। दूसरी जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। अभी तो ये नया जो चलेगा SIR पूरे देश में होने वाला है, अभी NRC लागू होने वाला, उसके खिलाफ भी कागज मांग रही है। और उसके बाद एक कागज और मांग रही है, वो कागज किसी पर शायद ही होगा जो गरीब तबके जो पहले दुनिया में थे। जो कहीं जहाँ कहीं जिसने जन्म लिया होगा अब उसका कागज तो होगा। उनका कागज नहीं होगा भाई। हम जन्म पत्री पहले कहाँ बनते थे, हमारे खुद के जन्म पत्री नहीं है। हम तो खुद जहाँ किसी के माता पिता ने जन्म लिया होगा उनका होगा। हाँ, तो उनका होगा तो लेकिन उस टाइम में पुराना राशन कार्ड होगा, पुराना वोटर ID कार्ड होगा। उनका पुराना राशन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, लेकिन जन्म पत्री नहीं है उनका। मतलब आपको घर चाहिए? घर क्यों चाहिए? घर चाहिए, उसके बाद में मतलब यहाँ नहीं, पहले मेरी बात सुनो, चुप रहो। घर क्यों चाहिए? लेकिन हम घर के बदले घर लेंगे ना। हम ये भी तो सरकार ने नहीं दिया था ना घर, तो इसलिए तो कह रहे हैं ये सरकार की जगह तो थी। पहले जंगल थी एक टाइम में, 2007 में। 2007 में मानते हैं ना कि मतलब यहाँ पे यहाँ सरकारी जमीन थी, सरकारी जमीन पर आप रहने लगे। अब जब सरकार को जरूरत होगी तो सरकार इसको जमीन को खाली कराएगी। बिल्कुल कराएगी, हम कहाँ कह रहे हैं। लेकिन इस सरकार को ये जो जमीन अब अच्छी दिख रही है तभी तो खाली करा रही है सरकार। इससे पहले जंगल थी तो सरकार सो गई थी क्या? उस टाइम में भी कांग्रेस और बीजेपी थी केंद्र में, और अभी भी केंद्र में कांग्रेस बीजेपी है। 1970 में तब तक कांग्रेस की सरकार ही हुआ करती थी। तो 1970 में हुई थी ना, 2007 में तो थी, 2007 में कांग्रेस की थी, और उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनको भी तो उनकी सरकार की जमीन थी। और ये मतलब आप ये मानते हैं कि मतलब पिछली सरकारों की कमियां रही हैं? बिल्कुल। और ये जो है, आइए कुछ और लोगों से करते हैं बात। जी, आपका नाम क्या है? मुनीस। तो मुनीस जी कब से रहते हैं आप यहाँ? अपने हो गई 35-30 साल होगी लंबी। ये दुकान टायर की आप ही की? हाँ जी। आपका काम ठीक चल रहा? हाँ, सही चल रहा है। अभी देखिए जगह जगह जो कार्यक्रम चल रहा है, ये जो कहीं कहीं पर झुग्गियों को ढहाया जा रहा है, ये दुकान आपने कब से मतलब कब से रह रहे हैं आप यहाँ दुकान बना? 35 साल से। दुकान भी है, घर भी यही है? दोनों यही है। क्या समझ पा रहे हैं आप अभी जो सरकार कह रही है कि भाई जहाँ जहाँ सरकारी ज़मीन होगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी, कहीं हमें काम करने में दिक्कत होगी तो उसको हटाया जाएगा? हाँ, तो ले सकते हो गवर्नमेंट की जगह, उसको ज़रूरत पड़ रही है तो ले। बाकी अगर ज़रूरत नहीं है, अगर जगह उनके यूज़ में नहीं है तो इन झुग्गियों का वहीं कहीं पक्का भी करा जा सकता है। पक्का कर दें यहाँ पे, जो अपने चार्जेज है थोड़ी बहुत ही गरीब आदमी के हिसाब से, उस हिसाब से लेके अपना चार्ज लेके पक्का करते हैं। बाकी ज़रूरत है कोई प्रोजेक्ट निकालना है, कोई प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरत है तो उसके लिए वो तो ले सकती है। तो देखिए जैसे कि ये जो हाईवे है भाई, इसका चौड़ीकरण हुआ तो झुग्गियों को ढहाया गया। बीच में बताया जा रहा है कि 700 झुग्गियाँ यहाँ से उनको तोड़ दिया गया, तोड़ी गई थी। उस टाइम पे इनको दिए हैं फ्लैट, उससे पहले जो तोड़ी थी उसमें नहीं दिया गया।
मतलब 2017 में जो तोड़ी गई उनको दिया गया। हाँ, जो ये हाईवे में जो झुग्गियाँ टूटी हैं ना, उनको दिए हैं, द्वारका में फ्लैट दिए हैं। ठीक है। बाकी उससे पहले जो तोड़ी गई थी उसमें नहीं दिया गया। तो वो भी मतलब वो जो प्रमाण देख करके जो कागज जिसके ठीक होंगे उन्हीं को दिया गया होगा। उन्हीं को देते हैं बस, जिनके पेपर हैं, जिनके अप्रूव है यहाँ का कि हाँ रहते हैं यहीं पे या कर रहे हैं कुछ, तो उनको दिए। ऐसा कुछ नहीं है, सही तो अभी दिए। आपको मतलब क्या लगता है, कोई डर है, कोई भय है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, या फिर विश्वास है कि जो कुछ होगा ठीक ही होगा? भाई कुछ सोचा कभी कि भाई यहाँ से कहाँ जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा? तो डर तो सबको है, जब तलवार सिर पे आती है तो डर तो लगता ही है। झुग्गी और जगह टूट रही, हो सकता है ये ना टूट जाए, तो अपना काम धंधा रहना सहना सब टूट जाएगा, आप समझ ही लो। फिर कहाँ के कहाँ जाएंगे, कौन कहाँ होगा। हर जगह एक जैसा माहौल नहीं है, बाकी यहाँ माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ पे क्रिमिनल वैसा कोई बंदा नहीं है ना, अच्छा हिसाब किताब है यहाँ पे। क्राइम नहीं है, कोई क्राइम नहीं है इस जगह ना, कोई क्राइम नहीं है। बहुत अच्छे बंदे हैं और अच्छे तरीके से रहते हैं, सब कुछ ठीक है। रियलिटी है ये, हकीकत। तो ये मतलब दुकान आपकी ठीक चल रही है, ये तभी से चलती आ रही है? हाँ, ऐसे हो गए 25-30 साल हो गए काम करते चल। काम ठीक चल रहा सब? पर जब अब काम नहीं है, मार्केट में काम ही नहीं है, तो ये हमारे पास कहाँ है? प्राइवेट क्या गाड़ी सोचा ही फिर, नहीं। क्या काम करेंगे अभी? अब क्या सोच सकते हैं, अभी कुछ नहीं सोच रहे। अभी सोचने के लिए पैसा चाहिए, पैसा है नहीं, रियलिटी है। नए काम के लिए पैसा चाहिए ना, तो घर खर्च मतलब कैसे चलता है, क्या कुछ इन्हीं से चल जाता है, इतना ऊपर वाला दे देता है। हो जाता? हाँ, गुजारा हो रहा है, बाकी सेविंग नहीं कल है। को अगर मतलब ज़रूरत पड़ने लगी कि भाई अगर घर कहीं और चाहिए तो कागज़ आपके पास में है? हाँ, वो पेपर तो हैं। अच्छा, दिक्कत देखिए ये भी है, दिक्कत उन्हें है जिनके भाई कागजात नहीं है ना? तो जिसके पास में कागज़ हैं, सरकार जो मांगेगी अगर आप देने के लिए तैयार हैं तो उसमें मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत होनी नहीं कोई चाहिए। दिक्कत नहीं है, वो तो अच्छे के लिए कर रहे हैं ना। यहाँ से हटा के कहीं पे फ्लैट देंगे या जगह देंगे तो वहाँ पे रहेगा ही ना आदमी, साफ़ सुथरी जगह में, अच्छी सोसाइटी में रहेगा। झुग्गी झुग्गी होती है, घर घर होता है। हाँ जी, आपका नाम क्या भाई साहब? शमी आलम। तो शमीर आलम साहब, आप कब से रहते हैं यहाँ? यहाँ 95-96 से रह रहा हूँ मैं तो। लगभग 30 साल हो गए। हाँ, 95-96 से रह रहा हूँ। तो मतलब जब आए थे यहाँ पर रहने के लिए और तब से लेकर के अब तक यहाँ कितना बदलाव हुआ, क्या कुछ आपने देखा? वैसे कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि जैसे हम लोग रहते थे, नाली या रोड पे पानी रुक जाता था, वो आज भी रुक जाता है। ठीक है। थोड़े वो सफाई होते हैं, ऐसे नहीं सफाई नहीं होती, सफाई भी होती है, लेकिन अच्छी तरह से नहीं हो पाती। लोग जैसे बेहतरीन बनता है, कुछ समय कुछ सालों में अच्छा काम हो जाता है, जो दिक्कत परेशानी ना हो, ऐसा नहीं हुआ। हमेशा काम होता रहता है, लेकिन दिक्कत भी होता रहता है। बहुत बरसात होती है, पानी भरता पानी है, जमा हो जाता है जी। तो मतलब कभी ये नहीं सोचा किसी से शिकायत नहीं की कि भाई साहब यहाँ रह रहे हैं, पानी भरता है तो क्या होगा क्या नहीं होगा? परमानेंट शिकायत होती है यहाँ से, लोग जाते भी हैं, हम लोग भी जाते हैं। हमने एमसीडी में भी कंप्लेन करवाई थी, फिर जो विधायक वगैरह आते हैं, इससे जो अभी विधायक इससे पहले मनीष सिसोदिया जी थे, उनको हमने बताया, लेकिन ये थोड़ा बहुत आए, कभी देख लिए फिर चले गए। इलेक्शन के टाइम आते हैं, लेकिन चुनाव के दौरान वोट लेने के लिए? चुनाव के टाइम आते हैं, उसके बाद नहीं आते। अभी के विधायक है वो आते हैं? अभी एक आध बार आए थे, रोड पे ही घूम के चले गए वो। क्या कहा, झुग्गियाँ टूटेंगी बचेंगी, क्या होगा? उन्होंने कहा कि अभी झुग्गी तोड़ने का कोई प्लान नहीं है, आप लोग रहें अच्छा से, हम और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इतना ही बोला उन्होंने, हमारे सामने ही बोले, हम थे वहाँ पे। कि मतलब अगर तोड़ेंगे तो पहले कहीं बसाएंगे, ऐसा ये कुछ? बसाने की नहीं बोले, बोले कि हम आपसे बात करेंगे, हम आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी टूटेगी नहीं। हाँ, आप लोग रहें सही से। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऐसा बोल के गया वो जी। तो मतलब जब रह रहे थे पहले तो ये कच्चे घर बनाए होंगे? हाँ, पहले तो ये चटाई की थी, बांस बल्ली की थी, फिर मतलब ये थोड़े ईंट इसका लगाए मतलब जो ये पक्के बनाने कब शुरू किए? और बीच बीच में बनते रहे हैं लोग। धीरे धीरे करके? हाँ, धीरे धीरे बनते रहे। किसी ने कहा पक्के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, पक्के बनाने के लिए कोई नहीं बोला, हम लोगों ने खुद ही अपने अपने थोड़े ईंट लगाई, थोड़े पत्थर मतलब लगाए। डरते डरते हाँ, कि भाई कल को कुछ हो ना जाए, जी। यही डर आज भी है? बिल्कुल, आज भी है। जब बस रहे होंगे तब भी होगा डर, या तब नहीं था? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। आज से 20 साल 25 साल पहले भी यही था, और आज भी यही है कि ये टूट जाएगी। थोड़े वैसे ही चला लो, काम चला लो। तो अभी क्या समझ पा रहे हैं, मतलब क्या होगा आने वाले दिनों में, कैसा भविष्य रहेगा? देखो जी, झुग्गी वाले का कोई भविष्य नहीं है, जब तक हैं उनका गुजारा हो रहा है। केजरीवाल ने कुछ झुग्गी वाले जो तोड़े, उन्होंने हटाई थी तो उनको फ्लैट दिया था, लेकिन भाजपा वाले तोड़ रहे हैं, हमने सुना है, और टीवी वगैरह में देख रहे हैं, तो उन्होंने कोई दिया नहीं है, ऐसा सुना हमने। अगर अब भविष्य में आगे तोड़े देता है तो जो दिए हैं वो केंद्र सरकार ने ही दिए हैं। हाँ, तो अब जो नए में अब दे रहे नहीं दे रहे, ज़्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है कि नहीं दे रहे हैं।
ये बताया गया यहाँ पे जो ये हाईवे जब बना था झुग्गियाँ तोड़ी थी उस समय तो जिनका घर टूटा उनको बसाया गया द्वारका में जाकर के। हाँ 14 के आसपास में जो 14-15 में। हाँ 17 में जो टूटे हैं तो बताया गया। तब से लेकर के अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं अभी कोई कार्रवाई जब से। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से चाहते हैं कि यहाँ थोड़ा सफाई बहुत ज़रूरी है और हमें ये हो जाए कि भैया थोड़ा तुम साफ़ सुथरे बना लो, पत्थर लगा लो, प्लस्तर करा लो, ये थोड़ी दिन रुक जाएंगी झुग्गियाँ। अब आगे पुलिस भी धमका जाती है नहीं बनाओगे तुम, नहीं ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे। वो भी तो देखिए दर्द है ना कि अगर आपने पैसा लगा लिया भाई और बेहतर तरीके से इसको बना लिया, कल को सरकार कहेगी कि भाई खाली कीजिए बुलडोजर हम चलाएंगे। आदमी पैसा लगाता है फिर बुलडोजर चलेगा, मेहनत का पैसा वो व्यर्थ। इसीलिए तो यही है कि मेहनत का पैसा अगर कुछ कमा रहे हैं तो फिर कहीं और लगाया जाए। कहीं और लगाया जाए, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए हम लोग नहीं लगा रहे इसमें। पुलिस वाले कहते हैं कि भैया यहाँ कोई ऑर्डर नहीं है, तुम इसके आगे नहीं बना सकते। हाँ, वो भी तो ठीक ही कह रहे हैं, वो क्या गलत है? हमने उनसे कोई बात नहीं है, तो ऐसा ही चल रहा जी। और जैसे है आप लोग देख ही रहे हो, नाले उले जो खुले होते हैं, पानी बह रहे हैं ऊपर ही, थोड़ा सा बारिश हो जाता है तो NHI नालों का पानी ये भी ऊपर भरता ही होगा झुग्गियों में। बिल्कुल भर जाता है। इधर NHI के बराबर में देखो पानी अभी जमा है, ये सब पानी बहुत ओवरफुल हो जाता है जब बरसात होता है जी। तो हालात वही हैं जैसे पहले थे, कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है और लोग रह रहे हैं, कोई 1990 से, कोई उससे पहले से, कोई 30-35 सालों से। और पहले कच्चे घर बने फिर धीरे धीरे पक्के बनाए, लेकिन डर है कभी भी टूट सकती हैं झुग्गियाँ। लेकिन जो स्थानीय विधायक हैं वो कह रहे हैं कि अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग रहिए, अगर कुछ होगा तो बताया जाएगा और कहीं ठिकाना भी किया जाएगा। आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है उस पर रहेगी नज़र। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।